देख कर हालत हमारी तू न रह सका, देख कर हालत गाओ रह सका, आगे हमको बेचाने किया है बेहद प्यार, आगे हमको बेचाने किया है बेहद प्यार, किया है बेहद प्यार। थके मांदे बोझ दबों को कर दिया आसान, थके मांदे बोझ दबों को कर दिया आसान। फसल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर, फसल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर, तेरे फसल से मसीहा मिल गई है नाजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पार। देख कर हालत हमारी तू न रह सका, देख कर हालत हमारी तू न रह सका, आ गया हमको बचाने किया है बेहद प्यार, आ गया हमको बचाने किया है बेहद प्यार, किया है बेहद प्यार। थके मांदे बोझ दबों को कर दिया आजाद, थके मांदे बोझ दबों को हालेलुया दिया आजाद। फसल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर, फसल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर, तेरे फजल से मसीहा हालेलुया मिल गई है नाजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। देख कर हालत हमारी तू न रह सका, देख कर हालत हमारी तू न रह सका, आ गया हमको बचाने किया है
प्यार थके मांदे बोझो दबों को कर दिया आजाद थके मांदे बोझो दबों को कर दिया आजाद फसल तेरा हम पर यीशु रहम तेरा हम पर फसल तेरा हम पर यीशु रहम तेरा हम पर तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नाजात बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूए पाक बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। सचमुच में आत्माओं का बोझ आपके पास आएगा, आपको बैठने का मन नहीं लगेगा, कलीसिया बनाने का लालच नहीं रहेगा, लोगों को छुड़ाना है। शैतान उनको कब्जे में करते हुए कितने लोगों को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हिंदुस्तान में ज़्यादा लोग गरीब हैं, तो अपने आप को जो गरीब बनाना चाहता है वही गरीबों के बीच में सेवा कर सकता है। अपने आप को जो गरीब बनाना चाहता है वही हिंदुस्तान में सही सेवा कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादातर गरीब है। अमीरों के बीच में सेवा करने के लिए बहुत अमीर लोग हैं, लेकिन गरीबों के बीच में, अनपढ़ लोगों के बीच में, जिनको शैतान धोखा देकर बर्बाद कर रहा है, उनके पास कौन जाएगा? कौन अपने आप को नम्र बनाकर, प्रभु ऐसा लोगों के बीच में जाने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ बनना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सुबह से लेकर शाम तक सेवा किया, एक गिलास पानी भी नहीं मिला, कोई बात नहीं, पैदल चल चल कर थक गया, रास्ते में कोई पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। हालेलुया। यीशु कैसा यहूदिया में चल रहा है, यीशु कैसा गलीली में चल रहा है, यीशु कैसा पहाड़ों में चल रहा है, नदी के किनारे में चल रहा है। हालेलुया। आत्माएं नाश होता हुआ जब आप देखता है, प्रभु मैं अपने आप को बचाते हुए सेवा करना नहीं चाहता हूं, मैं खत्म हो जाने दो, सेवा करते मैं खत्म हो जाने दो, सेवा करते मैं खत्म हो जाने दो, मैं लोगों का सेवा करूंगा। हालेलुया। अपने आप को बचाने के लिए नहीं प्रभु, नाम के लिए नहीं, आदर के लिए नहीं, कलीसिया बनाने का लालच से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को हम देख रहे जगह जगह घूम रहा है, कलीसिया बन गया वो दूसरी बात है, लेकिन कलीसिया बनाने का लालच में नहीं। अथेना में घूम रहा है, मूर्तियों को देखकर जल रहा है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबके लिए सब कुछ बनाने का मन आ जाए। यीशु ने अपने आप को शून्य कर दिया। स्वर्ग से स्थान में रहने वाला उस ऊंचे स्थान को शून्य करके, खाली करके धरती में आया। यीशु आप इतना दूर से आ गया तो मैं भी आ रहा हूं। हालेलुया। एक सही रोना है नाश होने वालों के लिए, नाश होने वाला आत्माओं को देखकर एक रोना है आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबके लिए सब कुछ बना। सेवकों, सबके लिए सब कुछ बनो। आपके नस्ल में कितना हिंदू पड़ा है, कितना मुसलमान पड़ा है, कितना सरदार पड़ा है। आप कलीसिया का लालच में कितना दूर तक जाता है। इधर देखे, पवित्र आत्मा एक साफ बात बताता। आपके चारों तरफ कितना हिंदू पड़ा है, कितना मुसलमान पड़ा है, कितना शराबी पड़ा है। आप उनको ध्यान नहीं रखते। किधर में एक कलीसिया बन सकता है, उधर में भागता है। जरूर है उधर में कुछ लोग आपको बुलाते होंगे। मैं जब गढ़ी में सेवा किया, 25 किलोमीटर दूर चारों तरफ, 25 कुछ जगह में 40 किलोमीटर तक गया। कम से कम एक चारों तरफ 25 किलोमीटर चारों तरफ पैदल चलते चलते सेवा करता रहा। कुछ जगह में 30-40 किलोमीटर तक भी गया, पैदल चलते चलते। पहाड़ है, गड़ी आप गया हुआ। एक बार मैं चलते चलते एक छोटा सा मिट्टी का पत्थर और मिट्टी बना मकान में पड़ा हुआ है, बुढ़ा है, आखिरी सांस खींच रहा। उनके पास और कोई नहीं। ऐसा पड़े हुए काफी दिन हो गए थे। उनके पास गया तो फिर मैंने उनके सिर पे हाथ रखा। प्रभु, आदमी मर रहा, थोड़ी देर होश। प्रभु ने उनको होश दिया, वचन बताया, उठाकर बैठ गया, थोड़ा सेवा किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने के लिए मौका हुआ। फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते मैं गया तो तब तक वो मर गए। मैं आपको ये बताता हूं, मैंने क्यों ये बात बता रहा है। कलीसिया बनाने का लालच आपका मन में ना रहे। मैं सबका दास बनाता हूं। मेरे चारों तरफ पड़ा हुआ हिंदुओं के लिए मैं अपने आप को दास बनाता हूं। मुसलमान के लिए, सरदारों के लिए, गरीबों के लिए, शराबियों के लिए। मैं कितने बार शराब खाने में जाकर बैठकर प्रार्थना की। शराब खाने में जाकर सीधा बैठ जाता, शराब पीने के लिए नहीं। बाद में मैंने देखा तो शराब खाना 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने के बाद वो बंद हो जाता। एक जगह में नहीं, कई जगह में ऐसा हुआ। शराब खाना अपने आप ही क्या हो जाता है। मैं क्यों प्रभु, ये शराब पीकर लोग उल्टी करके रोड में पड़ा हुआ है, घर का पूरा बर्बादी हो रहा है, क्योंकि उन लोग उसका गुलाम बन गया। मैं कितने बार शराबियों को लेकर मेरा गोदी में रखा, गोदी में उल्टी कर रहा, मैं फिर भी उनके शरीर में ऐसा, क्योंकि वो अंधा होकर शराब पीकर, मैं रोता रोता प्रभु। ऐसा था जम्मू में आकर आता है तो एक भाई सिर नाले में है, शरीर रोड में पड़ा हुआ है, सुरेश। 2-3 लोग मिलकर उठाकर 1.5 किलोमीटर उठाकर जम्मू में हमारा प्रार्थना में लेके आए। फिर बाद में वो विश्वासी बन गए, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। लेकिन कुछ साल करीबन 8-9 महीने पहले उनको सांप काटा, तो इसलिए वो अस्पताल में लेके आए तो मर गए।
मैं क्यों आपको बताता हूं? हम आत्मा, प्रभु यीशु बोलता है, मैं धर्मियों को ढूंढ कर नहीं आया, मैं पापियों को ढूंढ कर आया। तो इसलिए आपको सबके लिए सब कुछ बनना पड़ेगा। आपने देखा होगा, मैं भिखारियों के बीच में भी सेवा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, भीख मांगने वालों के बीच में। तो आप अपने आप को सेवक, ये आप लोगों का क्या, प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं बीमारों के ऊपर हाथ रखूं तो चंगा हो जाए, वचन का, ये सब बाद की बात है। सबसे पहले बेसिक थिंग, बुनियाद, आपका फाउंडेशन क्या है? सबके लिए सब कुछ बनना। फाउंडेशन थियोलॉजी नहीं। आजकल बड़ा बड़ा बाइबल कॉलेज से बड़े थियोलॉजी सिखा कर लोगों को लेके आता है, लेकिन उनको सबके लिए सब कुछ बनने का बात मालूम नहीं है। सबके लिए सब कुछ बन, गरीबों के लिए, अब गरीबों के, मैं नेपाल में कितने लोगों को खाना ऐसा पकाओ, उन लोग खाना सब्जी बता तो ये सब्जी आपका शरीर के लिए हानिकारक है, मत बनाओ। और मछली लाए तो कैसा साफ करना है, कीड़े मकोड़ों को मत खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, आपका शरीर के लिए तकलीफ होगा। ऐसा उनको सुधारा। अभी हमारा नेपाल का कुछ कलीसिया में अब जाएगा तो अच्छा प्लेट में आपको खाना मिलेगा। मैं हर जगह में ऐसा अधे करके नहीं बोलता, कुछ जगह में अच्छे थे, लेकिन कुछ जगह में कोई उनको पहुंचाने कुछ भी मालूम नहीं था। तो हम उनके साथ में सेवा करते वक्त भी उनको भी हाइजीन, सैनिटेशन सीखना है। सिस्टर मेरे से एक सवाल पूछ रहे थे, नेपाल में गए तो उधर में जाकर कुछ लोगों को सिखाया, अच्छा है, सिखाना चाहिए, वो कोई गलत नहीं है। सिस्टर पूछ रहे थे, मैंने सिखाने के लिए कोशिश किया, क्या मैं अपने आप में, मैंने नहीं, बस सिस्टर आपने अच्छा किया। उनको मालूम नहीं है, तो उनके सामने, उनके साथ, उनके जैसा बनकर। इसलिए आज का मेन बात है, पौलुस बोलता है मैं सबके लिए क्या बना। सब लोग ये बात 5 बार बोले, मैं सबके लिए सब कुछ में। मैं क्यों आपको बोलने के लिए बोला, मेरा खून में ये चलता है, सबके लिए सब कुछ बनो। बड़ों के लिए बड़ों की तरह, पढ़े लिखों के लिए पढ़े लिखों की तरह, अनपढ़ के लिए अनपढ़ की तरह, उसका लेवल में उतर के। मैं आपको मालूम है, अनपढ़ों के लिए मैं नक्शा बनाकर वचन सिखाता। उनको बोलने से समझ में नहीं आएगा, नक्शा बनाए, ऐसा ऐसा नक्शा बनाए, थोड़ा सा उनका दिमाग में बैठ जाएगा। सबके लिए सब कुछ बना। और ये सिर्फ काफ़ी नहीं, अभी पौलुस कैसा सेवा किया, प्रेरितों काम 20 का 19 और 20 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 20 का 19 और 20, एक्ट्स 20, 19 एंड 20। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, हाँ, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। हाँ, देखिए दोबारा और एक बार पढ़ो। अर्थात बड़ी दीनता से, हाँ, कैसा वचन सिखाना है, मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम है, इंग्लिश मालूम है, साइंस मालूम है, वो नहीं पाए। बड़ी दीनता से, पढ़े लिखों के सामने वो बताओ, अनपढ़ों के सामने साइंस वगैरह लेकर नहीं। दीनता से और आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर। ये आंसू कैसा आता है? जब उस व्यक्ति से आपको प्रेम लगेगा,
उस व्यक्ति के लिए सही, आपके अंदर एक सही प्रेम होगा तो उनको कैसा भी खतरे से बचाने के लिए आपके अंदर क्या आएगा? प्रेम। आप पूरी तरह से आप लोग नहीं जानते, ज़्यादातर लोग थे वो बड़ा डांटने वाला है, वचन लेकर डांटते, लेकिन पीछे हटे हुए को मैं कैसा संभालते, जो संभाला हुआ पीछे हटे हुए लोगों को ही मालूम है। जब जोर से हथौड़ा मारना है, हथौड़ा मारना है, लेकिन जब आपका हथौड़ा से भी नहीं टूटता है तो आंसुओं से टूट सकता है। मैंने कितने बार देखा है, कुछ लोगों को हथौड़ा मारेगा तो और कठोर हो जाता। मैंने देखा हथौड़ा मार मार कर मैं थक जाता, वो कठोर होता जाता। फिर प्रभु के पास बोलते, प्रभु बोलता हथौड़ा से नहीं होगा, अभी आंसू। फिर मैं आंसुओं का लगता, फिर पिघलना शुरू हो जाता है। इसलिए पौलुस बोलता है सबके सामने और घर घर में कैसा, बड़े दीनता से और आंसू बहा बहा कर, हाँ, आंसू बहा बहा कर। और उन परीक्षाओं में हाँ, जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। हाँ, यहूदी लोग हमेशा पौलुस के पीछे पड़ा हुआ है। ये धर्म परिवर्तन करने वाला है, जैसा मेरे पीछे भी पड़ा हुआ है। यहूदी लोग पूरा किसके पीछे पड़ा हुआ था? पौलुस के। ये धर्म परिवर्तन, यहूदी धर्म के लोगों को परिवर्तन करने वाला है, यहूदी धर्म के लोगों को परिवर्तन करने वाला है। इसलिए पौलुस जिधर जिधर जाता है उन लोग, उनका ग्रुप, तो मेरे पीछे अभी दिल्ली में जगह जगह में ग्रुप बनकर जा रहा है, केरला तक पहुंच गया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद किया, ये पौलुस के पीछे भी चलता था। यहूदी लोग षड्यंत्र बनाता है, धर्म परिवर्तन करते। यहूदी धर्म को ये बड़ा आदमी खतरा है, ये आदमी जिंदा रहेगा तो यहूदी धर्म को बहुत खतरा है। इसलिए उन लोग, हाँ, और मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हाँ, यहूदी लोग ऐसा करने बाद भी मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हाँ, और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से हाँ, कभी ना झिझका। हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ पास्टर किस्को के लिए। पास्टर किस्को, मैंने बोला पास्टर किस्को आपको दो चॉइस है, आप जम्मू कश्मीर मेरे साथ में रहकर सेवा कर, या नेपाल में और बिहार में उन लोगों के बीच में, ये दोनों के आप प्रार्थना करके मुझे बताओ। मैंने करीबन 1.5 महीने का समय उनको दिया। मैं केरला से उनको बताया, मुझे बताओ। तब प्रभु का दास, जब मैं पिछले दिन जम्मू में गया तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है मैं नेपाल और बिहार में हमारा लोगों के बीच में जाकर प्रभु का प्रेम को प्रकट कर, प्रभु का सही प्रेम को दिखा दूं। वो बात उन्होंने मुझे बताया, मेरा दिल के अंदर इतना आनंद आ गया। क्यों आनंद आ गया? प्रभु का प्रेम उनको मजबूर कर रहा है। मुझे उनको चूमने के लिए बहुत मन आया। प्रभु का प्रेम मेरे साथ रहेगा तो उनका इतना कोई परेशानी नहीं है, कोई ज़रूरत, सारे ज़रूरतों पूरा होता जाता रहता है। लेकिन उस बिहार में, नेपाल में जाकर प्रभु का प्रेम, प्रभु का दास किसको हमारे सामने बैठा हुआ है, उनके मुंह से आया हुआ शब्द मैं बताता हूँ। बोला प्रभु का प्रेम। उन्होंने ये नहीं बोला उधर जाकर मैं बड़ा कलीसिया साबित करना चाहता हूँ, उधर जाकर मैं बड़ा ये करूँगा। उनका मुंह से निकला हुआ शब्द ये है, मैं जाकर वो प्रभु का प्रेम प्रकट कराना चाहता हूँ, प्रकट करके सेवा। वो बात मेरे दिल के अंदर इतना गहराई में पहुँच गया। मैं प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्यारों, बहुत बार हम प्रभु का प्रेम से मजबूर होकर सेवा नहीं करता है। मैं सच्चाई बोलने में आप अच्छी तरह सुनना, कभी कभी आपको लीडर बनने का शौक हो जाता, कभी कलीसिया बनाकर
एक जल्दी जल्दी कलीसिया बनाएं, काम चला लें, ये बातें ज़्यादा देर नहीं चलेगा। प्रभु का प्रेम से बांधा हुआ हो तो आप अंत तक चल सकेगा। कलीसिया बनाने में मेरे साथ कितने बड़े बड़े सेवक आए, कलीसिया बनाकर उनको मिल गया, वो एम शामिल से अलविदा हो गया, टाटा करके अभी बड़ा बड़ा कलीसिया चला रहा है। एक नहीं कितने जगह है, उन लोग अभी कार में घूमता है, अपना अपने कुछ लोग एक कार नहीं कितने कितने फॉरेन कार में घूमता है, जिसको मुझे प्रभु ने लेके आए सेवा करने के लिए, भाषा सिखाया, खड़ा किया। मैं अभी भी परदेसी की तरह घूम रहा। मुझे उन लोग फॉरेन कार में घूमते वक्त मुझे कोई जलन नहीं आता। इतना दुख है, सही मार्ग से हट गया। तो प्रभु के सेवा के लिए आपको आगे ले जाने वाला बात प्रेम। इसलिए पौलुस बोलता है मैं आंसू बहा बहा कर, पब्लिक में और घर घर में। अभी उसका 31 पद भी पढ़िएगा। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हाँ, हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। हर एक को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। रात दिन आंसू बहा बहा कर। अभी दूसरा कोरिन्थी 11 का 29 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 11 का 29, 2 Corinthians 11:29। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता, किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हम प्रचार करते हैं पाप नहीं करना, गलती नहीं करना, डंडा लेकर मारने के लिए तैयार रहता है, अच्छी बात है, लेकिन डंडा से सब ठीक नहीं होगा। वजन का डंडा लेकर मारने से सब ठीक नहीं होगा। पौलुस बोलता है किसकी ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। आपके कलीसिया का या आपके कोई आदमी पीछे हट गया तो आपको खाना खाने का मन नहीं आना चाहिए। आपके अंदर इतना दुख आना चाहिए, प्रभु क्यों वो पीछे हट गया, कैसा वो पीछे हट। मैं एक घटना हमारे बीच में हुआ, उसको बताने में मैं सोचा ये ठीक समय है। मेरे बीच में पुंछ में एक भाई बहन सेवा कर रहे थे, नौजवान भाई ये बहन, उनका दिमाग खराब हो गया, उल्टा रास्ते में चलने का कुछ हरकतें किया। प्रभु का दास कश्मीर, उस वक्त मैं केरला में था, कश्मीर मुझे खबर दिया ऐसा हो रहा है। मैंने बोला उनको सीधा घर भेज दो, दोनों भाई को और बहन को घर में भेज दो। ऐसा बोलने के बाद एकदम मेरे अंदर में एक सवाल आया, तुम उनको घर में भेजने के लिए तैयार हो गए, क्या तुम उनके लिए जितना आंसू बहाना है बहाया है? सुना है? केरला से मैं फोन पे बता दिया उनको, क्या करो, भेज दो। उन लोग जाने के लिए तैयार भी हो गए। मैं दोबारा थोड़ी देर के बाद दोबारा फोन करते समय में मैंने बोला उन लोग कहाँ हैं? वो जाने के लिए तैयार हुआ, सारा सामान पैकअप कर दिया, जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने बोला उनको मत भेजो, इधर गुरदासपुर में लेके आओ। गुरदासपुर में लेके आए, प्रार्थना भवन में दोनों को समझाया,
भाई इस गलती से सुधर कर जाना अच्छा है, या नहीं तो आप उसमें शादी कर लो दोनों। मैंने बोला आज दोपहर तक समय आप ले लो। मैंने बोला अपना मर्जी से आप कर रहा है, शादी कर सकता है, नहीं तो दोनों इस गलत रास्ते से हट जाए। मैं कोई जोर से नहीं बोला, क्यों? मैं उसके लिए जितना रोना था रोया नहीं था, रो रहा था, उनके सामने नहीं रो रहा था, अंदर में रो रहा था, प्रभु तेरा सेवा के लिए निकल आए। तो इन लोग फिर भी मैंने बोला, मैंने सोचा करीब 1.5 घंटे तक समझाया। फिर इधर में पिछले शनिवार आके भाई देवी दास के घर में उनको बुलाकर उधर भी समझाया। फिर भी उन लोग हम पक्का शादी करेंगे। मेरा दिल फिर भी दुख हो रहा था, प्रभु ये तेरा मर्जी का नहीं है, इनका चेहरा मैं स्वर्ग में देख सकेगा नहीं। रोने लगा। इनको बोलने से कोई फायदा नहीं। मैंने प्रभु का दास प्रमोद को बोल दिया, उनको दोनों को किराए दे दो, दूसरा दिन मतलब किराए दो, इनको आराधना के बाद भेजो। फिर मैं इतवार के दोपहर को मेरा दिल में तसल्ली नहीं हो रहा था, मैं नीचे बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने बोला ये शक्ति जो इनको गुमराह किया, शक्ति मुझे चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, वो बड़ा शक्तियां सब हाजिर हो गए, जोर से लड़ाई लड़ा। तब मैं प्रभु का दास प्रमोद को बुलाया, उनको बोलो ऐसा नहीं होना। तो उधर से खबर आ रहा है, दोनों रोना शुरू कर दिया। बेटी अपना घर में रोना शुरू कर दिया, शादी के लिए अपना घर के लोगों को तैयार करके आने वाला उधर घर में रो रहा है। बेटा भी दूसरा जगह में बैठकर क्या कर रहा है, रो रहा है। फिर कल शाम को मुझे दोनों खबर दिया, हमसे भारी गलती हो गई। आप किधर भी बड़ा कन्वेंशन में भी बोलो, हम खड़ा होकर सबसे सामने माफी मांगने के लिए तैयार हो। हम गलती कर दिया, गलत हमारा विचार गलत हो गया। मैं क्यों आपको बताता हूं, अभी 1-2 मिनट में दोनों खड़ा होकर प्रभु के सामने एक शब्द में बोलेंगे। उसके पहले मैं आपको बताता हूं आपका जिम्मेवारी कितना है, ये बात मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं। मैं उस वक्त केरला में, ये दोनों के जीवन में ऐसा गलती हुआ, मेरे अंदर में क्या, मैं इनके लिए जितना रोना है उतना रोया है। खाना खाते समय भी दोनों का चेहरा मेरे सामने, गाड़ी में चलते समय दोनों का चेहरा मेरे सामने, बाथरूम में भी बैठते वक्त तो उनका चेहरा मेरे सामने। कुछ लोग मेरे सामने आकर बातें करते फिर भी मेरा साथ गहरा, प्रभु इनको स्वर्ग में मिल सकेगा, प्रभु इनको स्वर्ग में मिल सकेगा। उनको समझाने पर भी वो समझने के लिए तैयार। फिर आखिरी में इनको गुमराह करने वाला शैतान के पीछे पड़ा रहकर, बड़ा शैतान को भी मैं हाजिर कराया, हाजिर हो जाओ। फिर उन्होंने माना। मेरे प्यारों, मैं क्यों आपको ये बताया है, पौलुस बोलता है मैं सबके लिए सब कुछ बता। किसी के ऊपर दोष लगाना बहुत आसान है। मैं डांटता हूं जोर से, आप लोगों को डांट ही, लेकिन ये दोनों के लिए मैं एक शब्द भी डांटा नहीं। पहले ही शैतान खा 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 के इतना कमजोर हो गया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नाम के वास्ते एक जान है, उधर में मैं डांटेगा तो वो जान भी क्या हो जाएगा, निकल जाए। एक शब्द भी मैंने नहीं डांटा, ये डांटने का समय नहीं। इतना जख्मी हुआ है, उनका शकम को धोने का। उसके लिए बोलता है संगति। पौलुस बोलता है कौन ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दूंगा।
त्रिकुटा बड़ी ब्राह्मणा में हमारा विश्वास में आए थे, बहन घमंड से चले गए, मैं एम शामिल के कलीसिया में नहीं जाऊंगा। मैं फिर उनके पीछे गए, मेरे साथ 2-3 भाई लोग, 1-2 भाई और बहन लोग थे। अब बहन लोग अभी इधर है, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने मुझे देखते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं खिड़की के सामने खड़ा होकर गली के बाहर, गली में, वो मुझे देखते ही क्या किया, दरवाज़ा बंद किया। मैं खिड़की में खड़ा होकर, प्रभु इस बहन को माफ कर। थोड़ी देर के बाद वो बहन आकर बोले, मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूं, भाग जाओ। फिर बोल रहा, मैं गर्म पानी, तवा में गर्म पानी लेकर तुम्हारे मुंह में डालने आ रहा हूं, उबला हुआ पानी। आप लोग सुन रहा है हैं? आप सिर्फ मेरा ढांडी देख सुना है ना। वो बहन बोल रहा है, तुम्हारे मुंह पे डालने के लिए मैं गर्म पानी लेके आ रहा हूं, भाग जाओ इधर से। फिर भी उधर खड़ा रहा, करीबन 1 घंटा 15 मिनट से ज्यादा खड़ा होकर रोता रहा। हिंदू धर्म से आया है। फिर बाद में गर्म पानी मेरे मुंह में नहीं डाला, कुछ भी बोलकर मुझे मालूम हो गया अंदर चोट लग गया। फिर मैं वापस आ गया। फिर बाद में आकर मेरे से माफ़ी मांगा। फिर आकर विकास शर्मा के कारण बोला, मैं अभी उधर में नहीं आ सकता, मैं दूसरा संस्था में जा रहा हूँ। मैंने बोला, बहन दूसरे संस्था में जाओ, लेकिन यीशु के पीछे आना मत छोड़, दूसरे संस्था में जाओ। विकास शर्मा के कारण मैं उधर नहीं आ सकता। मैंने बोले कोई बात नहीं, हमारे पास आने के लिए मैं आपको मेरे घर में हमारा संगति में ले जाने के लालच में नहीं है। मैंने बोला यीशु को नहीं छोड़। उन्होंने मेरा पाँव पकड़ कर रोते हुए बोला, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। ये मैं किसी का उधार लेकर नहीं बोला है। मुझे देखकर उन्होंने क्या कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया। मैं आ रहा, खिड़की पे बोला, पुलिस को बुलाने जा रहा हूं। बोला, गर्म पानी तुम्हारे मुंह में डालने जा रहा हूं। फिर भी मैं उधर से हटा नहीं। अंदर से जब मुझे मालूम हो गया उनका दिल टूट गया, मेरे अंदर में थोड़ा तसल्ली आ गया। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु की सेवा करना आसान नहीं है। आपके मन सबके लिए सब कुछ बनने का उस मन बनाना। अभी प्रेरितों का काम 20 का 22 से 24 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 20 का 22 से 24 तक। Acts of Apostles chapter 20 verse 22 to 24। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, हाँ, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। मैं मेरा प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, हाँ, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं, दौड़ को और सेवा को पूरी करूं, हाँ, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हाँ, दोबारा पढ़ो, दूरा 22 का 20 का 22 से 24 तक। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। हाँ, देखिए कैसा बंधा हुआ है, आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ। मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ, हाँ, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ, वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, हाँ, परंतु मैं अपने प्राण को
कुछ नहीं समझता अपना प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, हाँ, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं उस दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मेरे प्यारो, अभी सेवा आगे सही तरीक़ा से बढ़ना है तो आत्मा से बंधा हुआ हालत में आना है, अपना मर्जी से नहीं, अपना बुद्धि से नहीं। फिन्नी मैं बेटा अभी अमेरिका में 2 बार गया, फिर तीसरा बार भी जाने वाला है, और फिलीपींस में, बाकी जगह में। मैंने उनको अमेरिका में 2-3 बार फ़ोन करके बताया, लोग आपको प्रोग्राम के लिए बुला रहा है, इस कारण नहीं जाना, आत्मा में बंधा हुआ। अमेरिका में बहुत लोग हिंदू बन रहा है, पेपर में भी आ रहा है, बहुत पेपरों में, हिंदुस्तान में, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आ रहा है। 33% से ज़्यादा क्या बन गया? हिंदू बन गया अमेरिका में। मसीह लोग हिंदू बन गया। कौन है? जो गिरजाघर में जाते थे वो क्या कर रहा है? और हमने अमेरिका में जाकर देखा है, न्यू जर्सी में एक बहुत बड़ा पेंटिकॉस्टल कलीसिया का बहुत बड़ा गिरजाघर था, 8-10 हज़ार लोग बैठकर आराम, 6 एकड़ जमीन में। वो तिरुपति मंदिर वाला जाकर खरीदा और उधर में एक बहुत बड़ा तिरुपति मंदिर बना दिया। और उधर का उनका कलीसिया के अंदर जिधर में आराधना चलता था, उधर में हिंदू लोगों का, अमेरिका का लोगों को हिंदू पुजारी बनाने का क्लास चल रहा है। मैं फिन्नी भी उस वक़्त था, अमनी भी साथ था, देखा है। अमेरिका में बहुत लोग, मैंने बोला अमेरिका में बहुत सुसमाचार प्रचार करने का समय आया है। अभी प्रभु का मर्जी है तो अक्टूबर 20 तारीख को पोंटी और कंचन फिर जा रहा है। मैं फिन्नी को बोला उधर में जरूरत है, लेकिन लोग बुलाने के कारण नहीं, आत्मा में बंधा हुआ जाए। आपका सेवा कैसा होना है? आत्मा में बंधा हुआ। मैं इसी बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखता हूं। फिन्नी बोला पापा अभी आप भोपाल में आकर 4-5 साल हो गया। कितना? हाँ, बाकी हर जगह में जाते हैं 5-6 साल हो रहा है, अभी तक आपके हमारे पास आने का। मैंने बोला प्रभु जब बोलेगा तभी आ सकता हूं। बेटा है इसलिए उधर जाकर सेवा में मदद करने के लिए नहीं, पवित्र आत्मा। फिन्नी का बेटा और बेटी आकर बोला जब तक आप अपचन बुलाते नहीं आते हम अभी आपके पास नहीं आएंगे। फिर भी उन लोग आ गए जम्मू में। तो आत्मा में बंधा हुआ हम चले। क्लेश आपके सामने हैं। जो बाइबल क्लास जो सीख रहा है, ट्रेनिंग में आए, उनको मैं बोलता हूं आप इधर जाओ उधर जाके, जेका ट्रेनिंग थोड़ा सा हुआ उनको मैं बोलता हूं आप प्रार्थना करके मालूम करो किधर जाना है। क्यों? आत्मा में बंधा हुआ जाना है। क्लेश बहुत है हमारे सामने। अपना प्राण को उधर, पौलुस बोलते मैं प्राण को क्या नहीं जानता, प्रिय नहीं जानता। अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहा है। प्रभु, मैंने बोला गुलाम कैसा बनता है? 5-6 साल मालिक के पास सेवा करता है, जाने का समय आए तो बोलता मैं नहीं जाना, मेरे कान में सुराख डाल दो। मैं आपको बोला मेरे कान में सुराख है। आप में से कितने लोगों के कान में सुराख है? सुराख डालने का मतलब फिर अपना हक के बारे में कोई बात नहीं। मालिक जो देता वो खाता है, मालिक जिधर भेजता उधर जाता है। सुराख डालते मालिक बोल रहा है इधर बैठ कर झाड़ू कर दो, झाड़ू करता रहो।
मालिक बोलते उधर का घास निकाल दो, घास निकालता है। मालिक बोलता है पानी ले आता हो, पानी ले आता रहो। कान में सुराख उनको होता है जो पूर्ण रीति से मालिक से प्रेम करता है, जिन्होंने मालिक से पूरा प्रेम किया करता है, उनके अंदर में प्रेम भर जाता है। मैं इस मालिक को छोड़कर जाने का नहीं, चाहे मालिक मेरे ऊपर प्यार से बर्ताव करे, गुस्सा से बर्ताव करे, मुझे कुछ भी चले, मैं इधर ही अंत तक प्रभु की सेवा में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों को कान में सुराख नहीं है, सेवक है, बाइबल पकड़ के चलता है, पास्टर लोगों बड़ा बड़ा, लेकिन कान में सुराख है नहीं। इसलिए कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जिसके अंदर के कान में सुराख है, पौलुस की तरह बोलेगा, आत्मा से बंधा हुआ मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ। मेरे प्यारो, आज आप सुबह से ये सुन रहा है, यीशु कौन है? अच्छा सेवक। यीशु का टाइटल क्या है? सर्वेंट। मैं भी यीशु अपने स्वर्ग का सारे महिमा को छोड़कर अपने आप को खाली करके सेवक बन गया, तो प्रभु आपने मुझे सौभाग्य दिया है, मैं भी सेवक बनने के लिए आगे आता हूँ। मेरे कान में आप सुराख डाल दें, मैं आगे को मेरा हक कुछ भी आपके सामने नहीं रखूंगा। जो कुछ आप बोलता है मेरे लिए मंजूर है प्रभु, जो कुछ है मेरा मर्जी अभी मैं बिल्कुल चलाना नहीं चाहता। प्रार्थना करना शुरू कर। प्रार्थना के साथ साथ वो गीत गाए तेरी इच्छा के मुताबिक। प्रार्थना के साथ उसको सुने। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरे पिता मेरे स्वामी। समर्पण से गाए। मेरी मर्जी कभी ना हो, मेरे पिता मेरे स्वामी। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान। इस दुनिया का सुख ना चाहूं, ना धन दौलत आदर सम्मान। मांगता नहीं ये तेरा दास, आराम जीवन कष्ट बिना। मांगता नहीं ये तेरा दास, आराम जीवन कष्ट बिना। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी
तंग मार्ग या सकरा भी हो, चाहे सीधा रास्ता मेरा, तंग मार्ग या सकरा भी हो, आंसुओं की हालेलुया। वादी भी हो, खुशी के साथ चलूंगा मैं। हालेलुया। आंसुओं की वादी भी हो, खुशी के साथ चलूंगा मैं। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नीते चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नीते चला। अंधकार में भयभीत हो, जीवन चाहे कष्ट में भी हो, अंधकार में भयभीत हो, जीवन चाहे कष्ट में भी हो, जो कुछ भी हो तेरी मर्जी, आशीर्वाद है मेरे लिए। हालेलुया। जो कुछ भी हो तेरी मर्जी, आशीर्वाद है मेरे लिए। हालेलुया। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नीते चला, तेरी इच्छा के मुताबिक हालेलुया। मुझे नीते चला। मुझ में नहीं बुद्धि और ज्ञान, पहचान करना क्या भला है। मुझ हालेलुया। में नहीं बुद्धि और ज्ञान, पहचान करना क्या भला है। तेरे पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में अगुवाई कर। तेरे पवित्र नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में अगुवाई कर। हालेलुया। तेरी इच्छा के मुताबिक हालेलुया। यीशु मुझे नीते चला, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नीते चला। आग और बादल का खंबा देकर मुझे नित्य चला प्रभु। हालेलुया। आग और बादल का खंबा देकर मुझे नित्य चला प्रभु। हर दिन मेरा साथ देकर मेरे पिता मुझे ले चल। हर दिन मेरा साथ देकर मेरे पिता मुझे ले चल। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला, तेरी इच्छा के मुताबिक
मेरे पिता मेरे स्वामी, तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे नित्य चला। अभी आपके समर्पण के ऊपर पवित्र आत्मा का आग उतरने दो। आग उतर के आपका समर्पण को कबूल करने दो। जब आग उतरेगा तभी समर्पण पक्का होता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु के सामने। प्रभु, तेरे लिए पवित्र बनकर कान में सुराख डाला हुआ एक बांधा हुआ गुलाम की तरह अंत तक मेरा जीवन बिताने के लिए मुझे कृपा दे। अगर आपको अनुभव हो रहा है आज प्रभु ने मुझे बांधा हुआ गुलाम बना दिया, आप ये तारीख नोट करके रखते। फलाना दिन मैं अपने आप को प्रभु के सामने बांधा हुआ गुलाम की तरह समर्पण किया, प्रभु ने मेरा समर्पण को कबूल किया, मेरे कान में सुराख डाल दिया। आगे को मैं प्रभु का बांधा हुआ गुलाम हूँ। अपना कमरे में जाने के बाद आप अपना बाइबल में या किसी जगह में ये डेट लगाए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, आज सुबह से लेकर आप कैसा पवित्र सेवक है उसके बारे में सीखा। आप स्वर्ग का सारे महिमा छोड़कर इस धरती में आकर हमारे बीच में सेवक की तरह रहकर नमूना दिया। पौलुस भी सबके लिए अपने आप को सेवक बनाया। हमको भी ये सौभाग्य दिया है, ये मौका भी दिया है। प्रभु, मुझे भी ये सौभाग्य दिया, अपना कान में सुराख डालते हुए अपने आप को सबका सेवक बनाते हुए तेरा सेवा करने के लिए तूने आज तक कुर्बान दिया। इन अजीज भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते। कुछ लोग अपना कान में सुराख डाले हुए हैं, कुछ लोग नया डालने वाला है। सबको तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। सब अपने आप को हिंदुस्तान के लोगों के लिए, नेपाल के लोगों के लिए सेवक बनाकर, अपने आप सेवक बनाकर तेरा सेवा करने के लिए एक एक को कुर्बान। तेरे आशीष सबके ऊपर हो प्रभु। एक एक को आप आशीष दे प्रभु। प्रभु, हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए, सारे दुनिया के लिए इन्हीं दिनों में आपका सही सेवकों को आप खड़ा कर दे। तेरे धन्यवाद हो, यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का प्रेम, पाक का शराकत सारे संतों के साथ यीशु मसीह की आमद तक होते ही रहे, आमीन।